हर वक्त बीवी को, एक साहब इसी तरह बीवी से झगड़ा किए, झगड़ा हुआ शाम के वक्त में है, और बातें बात में थोड़ी बात बढ़ गई, उसके बाद में बोला आज तुमको खत्म कर देंगे, झंझटें खत्म कर देंगे। देखा इधर उधर कहीं डंडा नहीं है, नकीर साहब थोड़ा कहीं डंडा नहीं, तो बेटा उसका खेलता था क्रिकेट, तो देखा बल्ला है, उठाया, उसके बाद में बोला आज तुमको छक्का लगाइए देंगे। अचानक बिजली कट गई, दोनों रूम में बिजली कट गई। वो बेचारी सोची कि अब तो ये हमको मारिए, तो दीवार से एकदम बिल्कुल चिपक के ऐसे कि मारबो करेगा तो हथवा से रोक पे गिरेंगे, ऐसे करके रोकती थी। अचानक बिजली आ गई, वो बल्ला लेके चारों तरफ घूम रहा था, बिजली आई, देखा, बोला तुम वहां क्या कर रही है? बोला आप ही बोला छक्का मारेंगे, तो हम बाउंड्री पर हैं कैच लेने के लिए। जैसे आप पढ़े वैसे वो भी पढ़ी है, थोड़ा अच्छी पढ़ाई आप भी पढ़िए और उनको भी अच्छी पढ़ाई दीजिए, अच्छी बात सिखाइए। हाँ, उनको सिखाइए कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमें रहना कैसे है, हमें अपने बच्चों को तालीम और तरबियत से कैसे आरास्ता करना है, ये सब सिखाने की चीज है। अपनों बच्चों को पढ़ाइए, वरना तो ऐसे ये लोगों को बात, और लोगों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, और जगहों पे अच्छी बात बताई जाएगी तो लोग मुरझा जाएंगे, और अगर उनके मतलब की बात हो तो फौरन पकड़ लेंगे। एक साहब पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन थेथर बहुत ज्यादा था। थेथर बुझते हैं? अरे बुझते ना? बतकट, माने कोई भी बात होती, कोई भी आलिम के सामने खड़ा हो जाता और उसके बाद में वो कुछ जानता नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे से पूछ लेता, कहीं अगर थोड़ा एक मसला देख लेता, चाहे पूरे मुकम्मल मसला जाने या ना जाने, लेकिन मौलाना के पास फौरन पहुंच देता। अभी भी बहुत लोग हैं, आएंगे कहेंगे मास्टर फैजी साहब आप ये बताइए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ का नाम क्या था? कहे ले रे तारीख लिखेगा तुम क्या, कोई किताब लिखेगा, तुमको वो मतलब क्या है? अगर मौलाना साहब कहते ये तो हमको पता नहीं, उसके बाद सुनिए न पूरा गांव में अपने अपने हंस रहे दूसरा पूछेगा कल हंस रहे, ये मौलाना आया है ना, नहीं जानता है, कुछ जानता है। एगो मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के नाम नहीं जाना तो कुछ जानता है। फिर आगे गया गुमेटी के पास हंस रहे चाचा क्या बात है? ये मौलाना आया है ना, हंस रहे हैं कि 5000 तनख्वाह दे रहे हैं, 5000। मौलाना कुछ जानता है। तुम क्या जानता है रे? जो जानना चाहिए वो जानबेन करता है, जानना चाहिए वो जानबेन करता है, इस्तिंजा करबेन करता है। कभी आप लोग इस्तिंजा करते हैं? अरे लबना टलना इस्तिंजा करता है हफ्ता में? अरे बोले भाई हफ्ता में करते हैं, रोजाना करते हैं, रोजाना एक वक्त जब जरूरत पड़े तब करते हैं। इस्तिंजा किसको कहते हैं? अरे जोर से बोलिए। वो तो काला बैल भी करता है, पेशाब नहीं करता बैल? अरे करता है ना, तो उसको इस्तिंजा कहिएगा। अब कोई आदमी हल जोतेगा, कहिएगा काहे हल जोते छोड़ दिए, खड़ा कर दिए, बोला अंधेरा देख नहीं रहा रे, मेरा अभी बैल इस्तिंजा फरमा रहा है। इज्जत से पेशाब करने का नाम इस्तिंजा नहीं है। तो वही ने बोले कहेगा मौलाना कुछ नहीं जानता है। आदमी इस्तिंजो करल नहीं जानता और कहता कि बहुत जानता है, अपने आप को कहता बहुत जानता है, और मौलाना सब कुछ जानता है, रोजा नमाज हज ज़कात सब मसला जानता है और कहता कुछ नहीं जानता है। सोचो, एक ऐसी तरीके से मसला थोड़ा सा जंतरी में पढ़ लिया था, उसमें लिखा हुआ था कि जो शख्स तहबंद के नीचे चड्डी ना पहने तो नमाज नहीं होती है। जंतरी में लिखल था, इतने नहीं, और आगे नीचे में एक लाइन और लिखल था, ओकरे से मिलल था, जो शख्स तहबंद पाजामे के नीचे चड्डी ना पहने तो उसकी नमाज नहीं होती है। इतने पढ़ा था। और उसके बाद आगे मौलाना साहब अच्छा ये बताइए, अगर लुंगी हम पहने हुए हैं और अंदर में अंडरवियर नहीं है तो बताइए वो नमाज होगी कि नहीं? बोला हाँ नमाज तो हो जाएगी। ना जानते हैं। कैसे नहीं जानते? हम किताब दिखा देंगे, हम किताब दिखा देंगे। अब क्या पढ़े हैं आप लोग, हमको कुछ समझ में नहीं आता। अरे तुमको की समझ में आ रहा है? तो दिमाग भूसा भरा ले रही, जो समझ रहा है वो तो ठीक है बता रहा है।
बोला किताब दिखा देंगे। साहब ने फोन किया, मौलाना साहब ने हकीकत बात बता रहा हूँ, ये लतीफा नहीं, खुदा की कसम हकीकत बता रहा हूँ। मेरे पास फोन किया कि मौलाना साहब अब हम फंस गए हजरत। हम बोले हुआ क्या? बोला क्या हुआ नहीं, क्यों कि किताब में लिखा हुआ है कि जो पाजामा या तहबंद के नीचे अगर पैंट न पहने तो नमाज नहीं होती है। कौन किताब में ये लिखा है? हम बोले तो ये कोई किताब में नहीं है ऐसा मसला है। बोला हाँ, एक साहब बोल रहे हैं किताब में ऐसा है। बोले कोई किताब में नहीं, एकदम बिल्कुल चढ़ जाइए, कहे कोई किताब में नहीं है, और अगर है तो किताब ला के दिखा। उससे बोला कौन कौन किताब में ला के देखा? बोला अभी लेके आते हैं। और गया यार जाके बक्सी जंतरी ले आया, बक्सी जंतरी लेकर के आ गया। हाँ, और उसके बाद में कहा देखिए, अब वो देखा, बोला मौलाना साहब इसमें हजरत लिखा हुआ है। हम बोले आप भी उसके सफ में क्यों दाखिल हो रहे हैं? अरे लिखा है, लेकिन एक और थोड़े दूर पढ़िए ना, आधे सहसबा कहल तोड़ दे रहे हैं। और नीचे पढ़िए तो उसमें लिखा था कि जो शख्स पाजामे या तहबंद के नीचे पैंट ना पहने तो नमाज नहीं होती है। ये आवाम में जो मशहूर है तो गलत है। ये लिखा था, ये आवाम में जो मशहूर है ये गलत है। अब बोले ये पढ़वे नहीं कर रहा है। उसके बाद में कहा था ला तक़रबु सलात, ला तक़रबु सलात, जिसका माने है एक शख्स ने कहा कि नमाज पढ़ने से मना भी किया है। बोला कहाँ? बोला कौन हो टाइम जब दिक्कत हो तो मना हो जाए। बोला कहाँ लिखा? जो कुरान में कहा है जो ला तक़रबु सलात, जो नमाज के करीब ना जा। हम बोले कब? बोला जाड़ बुखार में। अजीब अजीब मसला सेट कर देता है आदमी, मसले सेट करने में है। याद रख ले, हाँ है ला तक़रबु सलात, लेकिन कब नमाज के करीब ना जाओ। वअंतुम सुकारा, इस हाल में कि जब तुम नशे के हालत में हो। नशा बुझते हैं नहीं बुझते? नहीं बुझते, वो तो अक्सर लोग बुझता है, और बुझता कि आजमा भी लिया है बहुत लोग। एक साहब की इसी तरह बयान किया जा रहा था, लोगों शराब नोशी मत करो, जुआ बाजी मत करो। अभी देखे ना, अभी कुछ दिन पहले गैरों का एक त्योहार गुजरा था, अक्सर लोगों को देखा कि बहुत मुसलमान भी उसके अड्डे में बैठा है और फेंटा फेंटी चालू है। फेंटा फेंटी नहीं, फेंटा फेंटी पूरा चालू है। और इधर नारा रहेगा हम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये फेंटा फेंटी कहिया छोड़ेगा रे? इसको पहले छोड़, क्या गौसे आजम हुसैन आजम रसूल आजम क्या यही पैगाम दिए? हे मौलाना तकरीर कर रहे थे, हकीकत बात बता रहा हो, शराब नोशी मत करो, जुआ बाजी मत करो, चोरी चमारी मत करो। अब भी वक्त है मुसलमानों, सुधर जाओ। यकीनन ये गुनाह का काम है, ऐसा करोगे तबाह बर्बाद हो जाओगे। मौलाना साहब की तकरीर हो रही थी, एक शख्स देखा कि उसे प्यास लगी। वो पानी पी रहा था तो बाएं हाथ से पी रहा था। हजरत बाएं हाथ से पानी पी रहा था। मौलाना साहब ने देख लिया, बोला भाईजान बाएं हाथ से पानी मत पीजिए। तो आदमी बहुत थरथर था। बोला काहे नहीं पिएंगे, दोनों तो हाथ ही है। बोला हाथ तो है लेकिन बाएं हाथ से मत पीजिए, क्योंकि शरीयत में बाएं हाथ से खाना पीना मना है। बोला अच्छा ठीक है, मना है, अगर पिए लेंगे तो क्या होगा? बोला शरीयत में दुरुस्त नहीं है, बस यही है कि मना है। बोला ये मना हम समझ रहे, लेकिन अगर बाएं हाथ से पी लेंगे तो क्या होगा, बताना होगा। बोला शरीयत में दुरुस्त नहीं है, गलत है। बोला नहीं नहीं नहीं, अगर पिए लेंगे तो क्या होगा? बार बार वही बोले। एक हमारे मौलवी साहब की तरह थे, वो बोला कि मौलाना से हजरत इस थेथर का जवाब थेथरे दे, इसका जवाब हम देते हैं। बोला सुनो सवाल क्या है? बोला बाएं हाथ से पीना मना है, शरीयत में है, लेकिन अगर पी लेंगे तो क्या होगा? बेचारा ये भी कम पढ़ा लिखा था, एक मौलवी साहब खड़े बोले कि इसको जब बाएं हाथ से पियोगे ना, बाएं हाथ से खाना खाता है पीता है तो वो डायरेक्ट शैतान के पेट में चला जाता है। बोला हाँ ये रही बात ने, अब हमको समझ में आया। दाहिना हाथ से खाएंगे पिएंगे तो बोला बस तुम्हारे पेट में जाएगा। तो बोला बाएं हाथ से खाएंगे पिएंगे तो बोला शैतान के पेट में जाएगा। बोला अब मसला हमको समझ में आ गया। अब दूसरा दिन बीच गली में एक बोतल दारू लेके पी रहा है, मुकम्मल दे रहा है। इधर से हजरत पहुंच गए तो जाके शर्म नहीं आती, मुसलमान की बस्ती में मुसलमान हो करके बीच गली में तुम दारू पी रहे हो। बोला हजरत दरिया देख रहे, हाथा देखिए न, हाथा देखिए न, हाथा। बोला हाथ क्या देखेंगे, हाथ से बोतल पकड़ा है। बोला खाली बोतले पर नजरिया करते हैं,
आपो लगते हैं वह मौलाना साहब की तरफ है, देखिए ना हम कैसे पी रहे हैं। बोला कैसे पी रहा है? ऐसे उठा के पी रहा है। बोला वो देख रहे हैं, हाथवा देखिए कौन हाथवा है, सो हाथ कौन सा है? बार बार ये बोले हाथवा कौन है, पहले इसको देखिए ना। बोला क्या हुआ? बोला हम समझ गए, आपसे ज्यादा तो वही मौलवी साहब जानते थे। हाथवा देखिए। बोला क्या मतलब? बोला उन्होंने बताया था जो बाएं हाथ से खाता पीता है वह शैतान के पेट में जाता है, एक बोतल का 20 पी के उसको मता देंगे नहीं। मसला अजीब अजीब समझा हुआ है। बताइए, वहां तो तत्बीक निकाल लिए, लेकिन ये कभी आपने सुना है गौस के दीवानों, गौस के मस्तानों, ख्वाजा गरीब नवाज की, ख्वाजा गरीब नवाज की मनकबत सुन के झूमने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज पर फातिहा खानी करने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत को दुनिया के सामने यकीनन उसको आम करने वालों, सुनो ख्वाजा गरीब नवाज की तुरबत पर जाकर के देखो, गौसे बंगाला की तुरबत पर चले जाओ, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में चले जाओ, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तुरबत पे चले जाओ, हजरत यहया मुनीरी की बारगाह में जाओ, हजरत जहांगीर सिन्हा की छोचवी की बारगाह में जाओ। दुनिया के जितने भी अल्लाह के वली गुजरे हैं, जिनकी तुरबत पे आज हम और आप जाते हैं, जहाँ तुरबत पे जाओगे तुरबत पे एक आवाज आती है, एक सदा बुलंद होती है, वो पैगाम देते हैं, ए मेरी तुरबत पे आने वालों, ए मेरी बारगाह में आने वालों, मेरी तुरबत पे चादर पोशी करने वालों, मेरे कब्र के करीब खड़े होकर फातिहा पढ़ने वालों, जिस कब्र पे सोने वाले, जिस कब्र के अंदर में लेटा हो, इसकी तुम मोहब्बत अपने दिल में बसाने वालों, सुनो जैसे तुम मेरी बारगाह में आए हो, मेरे बगल में भी देख लो, जहाँ मेरी तुरबत है वही बगल में खुदा का घर है, ये खुदा का घर मस्जिद है। कोई ऐसे मजार बताओ जहाँ मजार हो, बगल में अजान का नहीं है, बगल में नमाज पढ़ने के लिए इबादत का नहीं है, मस्जिद है, यानी अल्लाह के वली पैगाम दे रहे हैं, तेरी बारगाह में आने वालों इधर भी देखो, इस मस्जिद को देखो, मैंने मस्जिद से मोहब्बत की है, मेरी बारगाह में आने वालों तुम मेरी मोहब्बत के साथ ज्यादा तुम मस्जिद से मोहब्बत करो। जिस दिन तुम मस्जिद को आबाद कर दोगे, अल्लाह वाले भी तुझसे राजी हो जाएंगे, खुदा भी तुझसे राजी है। लेकिन आज हमारे अंदर कमी है, इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलाए। ए बाबू जा रहा है क्या? आ कहाँ रहा है? जा रहा है। हाँ तो शिरनी नहीं लागत, हम लोग सुननी है, तभी कौन सी लाएंगे? शिरनी लाना है, जल्दी से लेके आइए। अच्छा, गौसे आजम की मोहब्बत में 2 शेर हम पढ़ें, सुनिएगा। खुद हम जानते हैं कि हमको मदरसा छोड़ देना है और आपके बाद यहाँ इमाम हमको एक मरतबा रखना है। लवना चांद चिरू में हुआ बे, इनके बाद हम इमाम रहेंगे। कहा कि जो यहाँ इमाम रहा है उसी से लोग मुसाफा करते हैं, तो आगे वाली भी जिंदगी हमको देखनी नहीं। क्या मुबारक भाई? मुबारक भाई हमको दावत फोन किए, तैयब रजा पैकर भी फोन किए कि हजरत आना है। हम उसी वक्त सोचे जाएंगे तो जरूर, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़े दिन इमाम रह के उसके बाद जाएंगे तब ठीक रहेगा। ये बात सच है कि नहीं? सच है, सच नहीं है? कोई भी रहे, इमाम रहा हो या ना रहा हो, सबसे मुसाफा करना है ना।